हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी हम व्यापम एग्जाम के लिए जो आए हुए क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होता है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें निम्न चित्र में कोण 1 धन कोण 2 ऋण कोण 3 बराबर, इसका वैल्यू क्या होगा ये दिया गया है। इसको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो आइए हम इसमें देखते हैं। यदि मैं इन सब चित्र में जो दिया गया है इसका नाम दे दूं तो ये ए बी सी डी ई इस प्रकार, और ये केंद्र पर यहाँ पर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उसको ओ का नाम दिया हूँ। तो आइए हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि एक कोण 1 और धन कोण 2 यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसका योगफल में से 3 को घटाया जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि हमें ज्ञात है, देखिए कोण 1 धन कोण 2 ऋण कोण 3 दिया गया है, इसको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ 70 अंश, कोण ए बराबर 70 अंश, कोण बी बराबर 30 अंश। तो 70 और 30 100 हो गया। 100 में और ये तीसरा कोण हमारा हो जाएगा 180 में 100 घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारा कोण ए बराबर 80 अंश। कोण 1 बराबर 80 अंश हो जाएगा। कोण 1 बराबर 80 अंश तो वही कोण 3 बराबर भी 80 अंश हो जाएगा। हमने देखा कि कोण 1 बराबर यहाँ पर कितना आ गया 80, कोण 1 बराबर 80, कोण 1 बराबर 80 तो कोण 3 बराबर भी 80 हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहाँ पर चतुर्भुज हो जाएगा कौन सा सी डी ई ओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश का होता है। इसमें से 3 कोण दिया हुआ है 80 और 80 और एक 70, तो चौथा कोण का वैल्यू हमें क्या करना है कोण 2 का। तो कितना हो जाएगा 80 80 160 और 80 जोड़ेंगे तो 240, लेकिन ये 80 ना होकर के 70 है, तो 80 80 160 और 70 230 हो गया। 230 360 में 230 घटाए तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास, कोण 2 का मान 130 अंश हो जाएगा। तो तीनों का कोण देखिए, यहाँ पर हमारा कोण ए बराबर 70, देखिए 70 धन 30 धन कोण 1 बराबर 180 अंश, तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 100 यानी कोण 1 बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 3 का। क्यों बराबर है? जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटती है तो ये दोनों आमने सामने का कोण ये कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है जो आपस में बराबर होते हैं। तो वही कोण 1 और कोण 3 बराबर है। जो तो अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज ओ सी डी ई में कोण 3 धन कोण 2 धन कोण डी धन कोण ई बराबर 360 अंश लिखिएगा। अब हम जान रहे हैं कि कोण 1 बराबर 80 अंश, कोण 3 बराबर कोण 80 अंश, क्योंकि 1 और 3 दोनों बराबर है 80 अंश, धन कोण 2 बराबर पता नहीं, कोण सी बराबर 80, कोण डी बराबर 70, 360 हो गया। तो कोण 2 बराबर 360 और यहाँ 8 80 80 और 70 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 230 डिग्री, यानी कोण 2 बराबर हमारा हो जाएगा 130 अंश। अब 130 अंश चूंकि यहाँ पर हमारा 1 और 3 बराबर है तो आपस में घट करके 0 हो जाएगा, तो कोण 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 130 अंश। तो इसका एक्चुअल उत्तर आ जाएगा हमारा 130 अंश, जो देख के ही बनाए गए थे। पहले सबसे शुरू हम इसको देख के ही बना दिए थे। क्या देखे थे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, दो कोण ऑलरेडी 100 अंश है, तो कोण 1 बराबर 80 अंश, तो कोण 3 बराबर भी 80 अंश शीर्षाभिमुख कोण के कारण। कोण 3 बराबर 80 अंश, चतुर्भुज के चारों कोणों के योग 360 अंश होता है, तो 3 कोण यदि ऑलरेडी 230 हो गया
तो चौथा कोण 130 होगा, तभी तो 360 हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम उत्तर देख सकते थे। आइए हम सवाल नंबर सेकंड है। यहाँ पर दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, यदि कोण ए बी ओ बराबर 100 अंश तथा कोण ओ सी डी बराबर 115 डिग्री हो तो बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला बी ओ सी का मान ज्ञात करना है। हमारे पास दो रेखाएं दिया गया है, जिसमें इस प्रकार से हमारे पास चित्र दिया गया है। यहाँ 115 डिग्री और यहाँ पर 100 डिग्री दिया गया है। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। यहाँ ए बी ओ और यहाँ सी डी। तो यहाँ ए बी, देखिए हम क्या करेंगे, ए बी को आगे बढ़ा देंगे तो ये समांतर रेखा बन जाएगा। ए बी और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं पहले से दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी, तो हम सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किए हैं, इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ा दिए। तो ये क्या होता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर कोण। यानी ये वाला हमारा 115 डिग्री है तो इधर वाला भी हमारा 115 डिग्री हो जाएगा, 115 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रिज्यू रेखा का कोण, कौन सा कोण, ये जो दिखा हमारा है ना, ए सी को आगे बढ़ाएं तो रिज्यू रेखा का कोण, रिज्यू रेखा यानी सरल रेखा का कोण। सरल रेखा पर जब कोई दो कोण ऐसा बनता है, यदि एक कोण का मान ऑलरेडी 100 है तो दूसरा वाला हो जाएगा हमारा 80 अंश। कुल 180 अंश का होता है, तो ये वाला 100 है तो इधर वाला 80 अंश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर भी रिज्यू रेखा का कोण बना हुआ है ऐसे, ये 115 अंश है, 115 अंश है। तो बाकी हमारा कितना बचा? 65 डिग्री। 180 में इसको घटा देंगे तो ये वाला इधर वाला हमारा 80 डिग्री है, 80 डिग्री। और यहाँ से जो आया हमारे पास 115 में 180 में 15 घटाएंगे तो ये वाला हमारा 65 डिग्री हो जाएगा। 180 और 65। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है। 180 अंश में एक तो ऑलरेडी 80 है, अब इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। या तो हम इसको पता नहीं रहेगा तो इन्हीं दोनों से निकाल सकते हैं, बहिष्कोण प्रमेय से। तो ये 65 देखो 100 के बराबर होगा, ये दोनों कोण का मान कितना होगा? 100 के बराबर। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा? 35 डिग्री। 65, 100 में 65 घटा दिए तो 35 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 35 अंश। ठीक है। आइए इसको आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर समझने के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे ये 115 अंश है तो ये वाला हमारा कोण भी कितना हो जाएगा? 115 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, यदि यह 115 डिग्री है तो नीचे वाला कोण इसका 180 में से 115 घटाएंगे तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। 65 डिग्री हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाई गई भुजा पर स्थित बहिष्कोण का मान दूरस्थ अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये कोण 1 और कोण 2 के योगफल के बराबर होगा। अब कोण 1 को ऑलरेडी 65 है तो 100 में यदि मैं 65 घटा दिया तो 35, तो कोण 2 का मान 35 मिल जाएगा हमारे पास। यानी 100 अंश बराबर 100 डिग्री बराबर कोण 1 धन कोण 2 होता। तो ऑलरेडी कोण 1 का मान 65 निकल गया है, तो यहाँ 65 धन कोण 2 तो बराबर 100। यहाँ तो 100 में 65 घटाते यानी 35 डिग्री, और वो भी कोण 2 का मान, कोण 2 का मान 35 डिग्री। इस प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार से हमारा सवाल बन जाएगा। यहाँ पर यदि L समांतर M है, यदि L समांतर M है तब कोण 1 धन कोण 2 बराबर क्या होगा? हमारे पास देखते हैं कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिसे एक त्रियक-छेदी रेखा काटती है। तो आइए हम देखते हैं समांतर रेखाओं पर क्या होता है। यदि दो समांतर रेखाएं हैं उसको कोई त्रियक-छेदी रेखा काटती है तो यहाँ 3 कंडीशन बनता है। सबसे पहले यहाँ कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 3 कंडीशन बनता है। दो सरल रेखाएं L और M हैं, इसको एक N रेखा जो काट दी है। तो हम इस यहाँ पर 3 कंडीशन, सबसे पहले देखे हैं संगत कोण, ये दोनों कहलाता है संगत कोण। कोण 1 बराबर कोण 5 तथा कोण 2 बराबर कोण 6, ये संगत कोण कहलाएगा। कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7 होंगे। संगत कोण ये कहलाते हैं संगत कोण। क्या कहलाते हैं? संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं, ये पहला कंडीशन, संगत कोण बराबर। दूसरा कंडीशन क्या होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब कोण 4, क्या कंडीशन? कोण 4 बराबर होगा कोण 6 का, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 का,
और कोण 3 बराबर होगा कोण 5 का। ये कहलाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा कंडीशन होता है, ये पहला कंडीशन और यहाँ दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन होता है एक ही और के अंतः कोणों का योग, एक ही और के अंतः कोण। यहाँ तीसरा कंडीशन देखिए, एक ही और के अंतः कोण का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। ये तीसरा कोण यानी कोण 3। ये कहने का मतलब कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 अंश, तथा दूसरा हमारे पास कोण 4 धन कोण 5 बराबर भी 180 अंश। ये 3 कंडीशन होता है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पर कोण 2 का मान कितना हो जाएगा 30, कोण 2 का मान कितना हो जाएगा 30। अब 30 है और जान रहे हैं कि ये रिज्जु रेखा कोण है, यहाँ पर रिज्जु रेखा कोण यानी ये इस बिंदु पर एक ऐसे कोण सरल रेखा पर एक कोण बना हुआ है, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा 180, सीधा 180 इसका आंसर आ जाएगा। 1 और 2 का मान बोला है यानी इसका 30 अंश है, तो यहाँ भी कितना होगा कोण 1 का, यहाँ पर भी कोण 2 30 बराबर मैं कोण 2 लिख सकता हूँ, तो 1 और 2 मिला करके हमारा कितना 180 अंश हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा सवाल बन जाएगा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है हमारे पास, ये दो रेखाएं हैं, दोनों इस प्रकार से, यहाँ 40 डिग्री है, 40 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है कि ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, पहले से यहाँ ए बी समांतर सी डी, दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों समांतर रेखा है। तो हम यहाँ पर एक तो बीच में और समांतर रेखा खींच, बीच में और इनके समांतर रेखा खींच दिए, समांतर रेखा खींच दिए तो यहाँ पर 40 डिग्री, तो ये वाला ऊपर वाला हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। नीचे यदि कितना 30 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण, कौन सा कोण, एकांतर कोण। तो पूरा ये वाला कोण हमारी ज्ञात करने के लिए बोला है हमें, कौन सा कोण, ए बी ओ और ये क्या लिखा है डी, ये सी डी है। तो इसको बी ओ डी का मान ज्ञात किया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, 40 धन 30 यानी 70 डिग्री, हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। सिर्फ क्या किए हम लोग, एक और समांतर रेखा बीचों बीच खींच दी, यानी तीनों रेखाएं आपस में बराबर है। तो यहाँ त्रियकछेदी रेखा काट रही है, बीच वाले समांतर रेखा, ऊपर वाला समांतर रेखा और बीच वाले समांतर रेखा को एक त्रियकछेदी रेखा काट रही है, मतलब ये एकांतर कोण बराबर होंगे। नीचे में भी इन दोनों से काट रही तब ये एकांतर कोण बराबर होंगे। इस प्रकार ये दोनों का मान कितना हो जाएगा 30 और ऊपर वाले 40 से मिल करके कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये उत्तर हमारा हो गया है। इस प्रकार ऐसे सवालों को हमें ध्यान से देखना, रूल्स हमें पता होना चाहिए। जैसे इसमें समांतर रेखाओं के बीच 3 कंडीशन बनता है, तीनों रूल्स हमें याद होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें एक सवाल है, संलग्न चित्र में वृत्त जिसके केंद्र क्रमशः ए बी सी हैं, प्रत्येक एक दूसरे को क्रमशः पी क्यू आर पर स्पर्श करते हैं। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो केंद्र केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ पर हमारे पास 3 वृत्त दिया गया है, तीनों एक दूसरे को स्पर्श करती है। ये 3 वृत्त है, 3 वृत्त हैं, तीनों एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। ऐसे 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए बी और सी है। यहाँ त्रिज्या केंद्र ए बी और सी है, तो केंद्र को आपस में ऐसा मिलाया गया है और इनकी त्रिज्या का है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर त्रिज्या को, मैं ये छोटा एक केंद्र वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या ए और ए, बी वाला का बी, यहाँ भी बी, सी वाला का यहाँ केंद्र छोटा सी और सी है। तो हम देखते हैं कि यानी ए बी बराबर, यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल ए प्लस बी, जिसका मान कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। दूसरा बी सी बराबर दिया हुआ है बी प्लस सी, इसका मान दिया हुआ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तीसरा दिया हुआ है सी ए, यानी सी प्लस स्मॉल ए बराबर कितना दिया हुआ है, इसका 6 सेंटीमीटर। यानी हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को जोड़े, ए बी बराबर यहाँ पर ए प्लस बी जोड़े हैं,
इसका मान a प्लस बी बराबर 5 सेंटीमीटर, उसी प्रकार b प्लस सी जिसका मान दिया हुआ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो c प्लस a यानी इसका ac बराबर दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। यदि हम आपस में तीनों को जोड़ दें तो यहाँ पर 2a 2b और 2c यानी 2a प्लस b प्लस c बराबर दिया हुआ है 7 5 12 6 18, ये 18 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर। a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ गया है। 9 सेंटीमीटर के बाद a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, तो हमें बोला गया है कि ये त्रिज्या ये a का मान वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो a का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, यहाँ bc को घटा देते हैं, bc बराबर 7 है, यहाँ पर bc को घटा दें, a का वैल्यू ज्ञात करना है। एक केंद्र वाली त्रिज्या तो एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा समीकरण किसको घटा देंगे, b माइनस सी वाला को घटा देंगे। a प्लस b प्लस सी बराबर 9 दिया हुआ है, उसमें b प्लस सी को घटा देंगे। b प्लस सी इसका मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, अर्थात a बराबर 2 सेंटीमीटर। a बराबर 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे केंद्र देखिए लिए तीनों को जोड़ दिए आपस में, हमारा 2abc बराबर 18, 2a 2b और 2c बराबर 18 हो जाएगा, तो abc बराबर 9 हो जाएगा। abc बराबर 9 है, उसमें हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है, तो bc जिसका मान वैल्यू है bc वाले को इसको घटा देंगे, तो 9 में 7 घटा, इस प्रकार हमारा 2 आया। आइए हमारा एक और प्रश्न कैसे देखेंगे कि एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर है, BC बराबर 8.4 सेंटीमीटर है, CD बराबर 1.6 सेंटीमीटर है, तो AD भुजा की लंबाई क्या होगी। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, सॉरी एक चतुर्भुज, उसमें वृत्त जो है चारों भुजाओं को स्पर्श करती है, चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त बना हुआ है। ये वृत्त बना हुआ है जिसमें हमने चारों का नाम दे दिया A, B, C और D। AB बराबर 11.2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर। BC बराबर 8.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर। CD बराबर 6.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AD का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई, ये लंबाई क्या होगा हमारा आपस में बराबर होगा, यानी ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होंगी। तो वैसे ये बाह्य बिंदु A है, इस पर ये स्पर्श रेखा खींची गई, इसकी लंबाई ये दोनों बराबर होंगे, जिसको हम स्मॉल a। उसी प्रकार यहाँ पर दोनों बराबर होंगे, स्मॉल b और b। यहाँ पर दोनों बराबर होंगे, स्मॉल c और c रहेगा, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा d और d। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि यदि AB यानी AB में CD को जोड़ें, AB में हम सामने वाली भुजा यानी आमने सामने की भुजा को जोड़ें, AB और CD को जोड़ें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, AB का मान यहाँ पर मान A प्लस B, यहाँ पर कितना C प्लस D है। उसी प्रकार BC प्लस AD को जोड़ें, AD प्लस BC को यदि जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना है, AD का मान दिया हुआ है कोण AD प्लस इसका क्या हो जाएगा B और C, BC यानी चारों जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ABCD जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा आपस में बराबर होंगे। क्या कौन कौन बराबर होंगे, AB, इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए AB प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा, AD प्लस BC, AD प्लस BC, ये हमने सामने की भुजा योगफल के बराबर होगा। इसी में मान रख लेंगे, तो याद रखिएगा जब कोई वृत्त किसी त्रिभुज की चारों भुजाओं को छू रहा है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, नहीं सॉरी, आमने सामने की भुजाओं के योगफल यानी सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होते हैं। इन दोनों का योगफल अन्य दो सम्मुख भुजाओं के योगफल के बराबर होगा। अब AB का मान यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.3 सेंटीमीटर, बराबर होगा किसके, कितना का, AD धन AD प्लस 8.4, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 11 में
11 में 6 जोड़े तो 17, 17.5, ये कितना हो जाएगा, 17.5 में से 8.4 घटेगा, 8.4 को हम घटा देंगे तो AD बराबर हमारा ये हो जाएगा 9.1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या, इसका आंसर हो जाएगा 9.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस सवाल को हमें हल करना है। तो CGPSC में आया वो सवाल है, ये भी व्यापम से पूछा गया सवाल है। तो इस प्रकार हमारा केवल हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, है ना, फिर हमारा सवाल आराम से हल हो जाता है। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो इसको लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार से आपका के लिए वीडियो बना सकूँ।